Assalamu alaikum students. Welcome to Alpine Academy. Our subject is English Literature for first year and second year intermediate, Sindh Textbook Board, Jamshid. This is our poetry compartment. Selections from English verse for first year and second year, Sindh Textbook Board, Jamshoro. मैंने जो है इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है बुक टेक्स्ट, जिसमें मैं आपको जो लिखा हुआ है पोइट्री में वो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगी, इसकी ट्रांसलेशन बताऊँगी। सेकंड पार्ट है समरी, इसमें मैं आप जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको बताऊँगी, यानी समराइज़ करूँगी और समझाऊँगी आपको डिटेल में। क्वेश्चंस एंड आंसर्स में हम सारे सवाल जवाब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. यानी अक्सर मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना। जब मैं जंगल से गुज़रता तो सुबह के वक्त उस अकेली बच्ची को देखता। ऑफ्ट यानी ये मतलब कभी कभार पोइट्री में शॉर्ट कर देते हैं कुछ वर्ड्स को। ऑफ्ट यानी ऑफन यानी अक्सर। तो अक्सर मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था। और व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड यानी जंगल, फॉरेस्ट। जब मैं जंगल से गुज़रता था, आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे यानी सुबह का वक्त। ब्रेक ऑफ डे द सॉलिटरी चाइल्ड। सॉलिटरी यानी अकेली। मैं जब सुबह के वक्त जंगलात से गुज़रता तो मुझे एक अकेली बच्ची नज़र आती। सेकेंड स्टांजा। नो मेट, नो कॉमरेड, Lucy knew. She dwelt on a wide moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. No mate, no comrade, Lucy knew. No mate, no comrade यानी उसके कोई दोस्त, कोई साथी कुछ नहीं था। She dwelt on a wide moor. Dwelt यानी रहना, wide यानी कि एक चौड़ी सी एक अनकल्टिवेटेड अपलैंड, यानी कि जंगलात में एक अनकल्टिवेटेड यानी कि वहाँ पे कोई घास वास नहीं उगाई गई थी, एक ऊंचा एरिया था, उसको बयान किया गया है। वो वहाँ रहती थी, वहाँ उसका घर था। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर यानी कि वो एक घर में पैदा होने वाली सबसे अच्छी चीज़ थी। वो बहुत प्यारी बच्ची थी, इसकी तारीफ़ की गई है, इसको डिस्क्राइब किया गया है। थर्ड स्टैंजा। You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. Yet you may spy the fawn at play. fawn डियर को कहते हैं, हिरन को। spy यानी देखना। तो आप वहाँ पे हिरन को मतलब जैसे खेलते हुए देख सकते हैं, उसके घर के आसपास हिरन को खेलते हुए देख सकते हैं। द हेयर अपॉन द ग्रीन। हेयर किसको कहते हैं? जंगली खरगोश को। अपॉन द ग्रीन यानी कि जो घास वहाँ पर है हिल साइड पे, उसके ऊपर आप जो है रैबिट की तरह होते हैं बेसिकली, जंगली खरगोश, वो उनको आप देख सकते हैं ग्रीनरी के ऊपर उछलते हुए, कूदते हुए। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन, यानी कि जो उसका प्यारा सा चेहरा है लूसी ग्रे का, वो अब कभी नहीं नज़र आ सकता। फोर्थ स्टैंजा। टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो and take a lantern child to light your mother through the snow. अच्छा, तो ये जो है ना, ये स्टैंजा
लूसी ग्रे और उसके अब्बा के बीच में कॉन्वर्सेशन है, ये उनकी बातचीत है बेसिकली। तो ये जो उसके फादर हैं लूसी ग्रे से के फादर, ये लूसी ग्रे से कह रहे हैं कि तुम अपनी अम्मी को, यानी इसकी अम्मी जो होती हैं वो मार्केट गई हुई होती हैं, और मार्केट जो है इनके घर से बहुत दूर होती है, यानी पहाड़ी वगैरह क्रॉस करके जानी पड़ती है मार्केट। तो वहाँ उनकी अम्मी गई हुई होती हैं और अचानक से मौसम ऐसा हो जाता है, स्टॉर्मी वेदर हो जाता है। तो उनके अब्बा जब ये देखते हैं कि जो है ऐसा वेदर हो रहा है, तो अपनी बेटी लूसी ग्रे से कहते हैं कि तुम अपनी माँ को जाके ले आओ, मतलब लैंटर्न लेके एक वो क्या कहते हैं बत्ती यानी रोशनी लेके जाओ और उसकी मदद से अपनी अम्मी को घर वापस ले आओ। अच्छा, तो ये लिखा है टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, आज रात को एक तूफ़ानी रात होगी, ये रात तूफ़ानी रात होगी। यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम्हें टाउन जाना होगा। एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, और एक लैंटर्न लेके चली जाओ जिसकी मदद से तुम बर्फ़ में जो है अपनी अम्मी को, इतनी बर्फ़ में, और जो है सिंस इतना स्टॉर्मी नाइट हो जाएगी तो अंधेरा भी ज़्यादा होगा, मौसम भी ख़राब होगा, तो मैं इस लैंटर्न की मदद से अपनी अम्मी को टाउन से घर वापस लेकर आ जाओ। दैट फादर, अच्छा ये लूसी ग्रे अपने अब्बू को जवाब देती है। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, टिस स्carcely आफ्टरनून, द मिंस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 2 and yonder is the moon. That father will I gladly do, यानी वो कहती है अपने अब्बू से कि जी अब्बू मैं ये खुशी खुशी करूँगी। Tis scarcely afternoon, tis यानी it is scarcely afternoon, अभी मुश्किल से दोपहर ही हुई है। Minster clock, अच्छा the minster clock होता है वो जो चर्च का जो घड़ियाल होता है ना, वो उसमें बज रहे होते हैं 2, दोपहर हो रही होती है। एंड यॉन्डर इज़ द मून, यॉन्डर यानी वो उधर, और उधर मून यानी उसको चांद भी नज़र आ रहा होता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो है कुछ एरियाज़ में ज़्यादातर जो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं वर्ल्ड में, उनमें दोपहर में भी आपको चांद नज़र आता है। दैट इज़ पॉसिबल, ख़ास तौर पे विंटर सीज़न में और ऐसे मौसम में चांद नज़र आता है। तो वो ये कहती है अपने अब्बू से कि जी मैं ये काम ज़रूर करूँगी, और अभी मुश्किल से दोपहर हुई है, 2 बज रहे हैं और चांद सामने है। नेक्स्ट आंसर, एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक एंड स्नैप्ड अ फैगट बैंड, ही प्लाइड हिज वर्क एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड। तो ये सुनने के बाद उसके अब्बू जो है हुक को रेज, मतलब हुक के ज़रिए वो फैगट बैंड मैं आपको बता दूँ उसको कहते हैं जो गंदम की जो गठरी होती है ना, उसको फैगट बैंड कहते हैं। तो वो गंदम की गठरी हुक के ज़रिए काट रहे होते हैं, सही है। तो ही प्लाइड हिज वर्क, मतलब वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए, और लूसी ने अपने हाथ में लैंटर्न लिया और वो चल पड़ी टाउन अपनी अम्मी को लेने के लिए। नेक्स्ट आंसर, नॉट ब्लिटर इज़ द माउंटेन रो विद मैनी अ वांटन स्ट्रोक, हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो दैट राइजेज अप लाइक स्मोक। अच्छा, नॉट ब्लिटर इज़ द माउंटेन रो, ब्लिटर का मतलब होता है खुश होना, माउंटेन रो है पहाड़ी हिरन, सही है, मतलब वो डियर होता है, और इसमें बताया गया है कि वो डियर भी खुश नहीं है। विद मैनी अ वांटन स्ट्रोक, वांटन यानी कि मतलब कि जो है जैसे ज़बरदस्ती ज़ोर ज़ोर से, स्ट्रोक यानी कि मतलब झटकों के साथ स्नो पर ज़ोर से उछल रहा होता है। डियर मतलब क्योंकि जब वो हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो दैट राइजेज अप लाइक स्मोक, इसका मतलब ये है कि क्योंकि जब वो उछल के इस तरह मतलब ज़बरदस्ती अपने पैर मार के स्नो पे चल रहा होता है, तो स्नो उसके जब फीट डिस्पर्स यानी वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में फैलना,
जब इस तरह उसके पैर यूँ जा रहे होते हैं, उसकी टांगें यूँ इस तरफ जा रही होती हैं, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो जो बर्फ़ होती है वो उड़ती है, यानी पाउडर की तरह। जैसे आप देखते हैं कि जब बर्फ़ ज़मीन पे जमी हुई होती है, आप उसको उसके ऊपर अगर कोई ज़बरदस्ती चलेगा, जैसे बच्चे कभी कभार ऐसे करते हैं डस्ट पे भी, तो डस्ट वो उड़ती है ना जिस तरह, तो उसी तरह वो बर्फ़ भी उड़ रही होती है। ये इसको इमेजरी कहते हैं, ताकि इंसान के जहन में ये पूरी जो है पिक्चर बने। ये एक ऑथर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो जिस तरह, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की भी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो इमेजरी अच्छी करते हैं। और चूँकि वो इस तरह उछल रहा होता है, तो वो पाउडर जो स्नो होती है उछल के स्मोक की तरह, यानी धुएं की तरह उड़ रही होती है। अच्छा, तो वो ये क्यों लिखा गया है कि माउंटेन रो जो होता है, यानी पहाड़ी हिरन होता है, वो खुश नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि उसे पहले से जो आने वाली आफत होती है उससे पता चल जाता है कि क्या आफत आने वाली है, कि ये मौसम ख़राब होने वाला है। आपको जैसे पता है कि जो जानवर होते हैं उन्हें पहले से एक इंट्यूशन हो जाती है कि मौसम या फिर कुछ ऐसा ख़राब होने वाला है। जैसे कि जब बारिश तेज़ होने वाली होती है तो परिंदे सारे नीचे आ जाते हैं, चील कौवे। इसी तरह उस हिरन को भी जो है अंदाज़ा हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। The storm came on before its time. She wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. The storm came on before its time, यानी कि जो वो तूफ़ान होता है वो अपने वक्त से पहले ही आ जाता है। She wandered up and down, यानी चलना, वरना जैसे कि टहलती हुई वो ऊपर नीचे जा रही थी पहाड़ों के। And many a hill did Lucy climb, but never reached the town. उसके अब्बू ने उसे बोला था टाउन जाना, लेकिन उसने बहुत कोशिशें की, बहुत पहाड़ियाँ चट्टानें उसने क्लाइंब की, नीचे गई, लेकिन उसे टाउन ही नहीं मिला, क्योंकि वो रास्ता भटक गई थी। क्योंकि बिल्कुल जैसे कि आप देखते हैं जब ख़राब मौसम होता है तो रास्ते भी अलग लग रहे होते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो तो थी भी बच्ची, तो वो रास्ता भटक गई। फिर वो टाउन ढूंढने के चक्कर में उसने बहुत कोशिशें की, पहाड़ चढ़ी उतरी, कहीं उसने पहाड़ चढ़ी उतरी, लेकिन उसने जो है वो टाउन नहीं पहुंच पाई। For more details on remaining lectures and chapter and exercises of this book, please send us a WhatsApp message on the number mentioned or email us on alpineacademy@gmail.com. The wretched parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. अच्छा, द रेचिड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट, यानी जो बेचैन पेरेंट्स थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था, मतलब अंदाज़ा हो गया था कि उनकी जो बेटी है वो कहीं गुम हो गई है, क्योंकि वो बहुत टाइम से घर ही नहीं आई थी। और उनकी अम्मी जो है पहुंच गई होंगी घर, या तो फिर उन्होंने वो उधर ही मार्केट में ही ठहर गई होंगी। तो खैर वो खैरियत से घर पहुंच गई थी, लेकिन लूसी ग्रे नहीं पहुंची थी घर। तो व्हेन द रेचिड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट व्हेन शाउटिंग फार एंड वाइड, यानी कि वो लूसी ग्रे का नाम चिल्लाते हुए, मतलब उसको पुकारते हुए बहुत दूर दूर तक गए। But there was neither sound nor sight to serve them for a guide, यानी कि उन्हें ना कोई उसकी आवाज़ आती और ना वो नज़र आती जो कि वो मतलब कहीं उसको फॉलो करते। serve them for a guide, यानी कि उसे ढूंढने के लिए उनके पास कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था उन्हें। At daybreak on a hill they stood that overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door. At daybreak, यानी जब शाम हो रही थी, शाम का वक्त था। On a hill they stood, यानी कि एक चट्टान पे खड़े हुए उसके माँ बाप। That overlooked the moor, मोर वही जगह जहाँ पे वो रहती थी, मतलब वो पूरा वाइड एरिया, अनकल्टिवेटेड अपलैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। And thence they saw the bridge of wood
a furlong from their door. ब्रिज ऑफ वुड वहीं जहाँ पे लूसी ग्रे के साथ वो हादसा हुआ, जिस ब्रिज ऑफ वुड से गिर के वो मर गई थी. अ फर्लॉन्ग यानी कि एक फासले को कहते हैं, जैसे अबाउट 200 मीटर्स का फासला होता है फर्लॉन्ग. तो ये अपना जो है अपने घर से और उस ब्रिज ऑफ वुड के बीच में जो फासला है वो बता रहे हैं कितना दूर था. फर्लॉन्ग था, इतना फासला था ब्रिज ऑफ वुड और उनके घर में के बीच में. और उस चट्टान से खड़े हो के जो है वो उन्हें सब कुछ, जहाँ से सब कुछ दिख रहा था, पूरा एक्सपेंस व्यू उनका जो है वाइड था, वहाँ से उन्होंने उस ब्रिज ऑफ वुड को देखा जो कि उनके घर से अबाउट 200 मीटर्स के फासले पे था. They wept and turning homeward cried, "In heaven we all shall meet." When in the snow the mother spied the print of Lucy's feet. अच्छा, तो जब वो वहाँ खड़े हुए होते हैं चट्टान पे तो वो क्या देखते हैं कि लूसी के पैरों के निशान ब्रिज पे होते हैं. अब वो किस तरह देखते हैं वो हम ये पढ़ते हैं. अभी मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देती हूँ आपको. दे वेप्ट एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड. वेप्ट यानी कि रोना, और घर की तरफ मुड़े रोते हुए, और उन्होंने कहा इन हेवन वी ऑल शैल मीट, यानी ऊपर हम तीनों मुलाकात करेंगे, हम लूसी ग्रे से ऊपर ही मिलेंगे अब. व्हेन इन द स्नो द मदर स्पाइड यानी कि देखना, द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, जब उसकी लूसी की अम्मी ने बर्फ़ में लूसी के पैर के निशान देखे. Then downwards from the steep hill's edge they tracked the footmarks small, and through the broken hawthorn hedge and by the long stone wall. अच्छा, तो अभी ये बयान करें कि जब वो चल के गए वो कहाँ गए जहाँ उन्हें लूसी के फुटप्रिंट्स नज़र आए, उसके पैरों के निशान नज़र आए. तो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज यानी एक खड़ी पहाड़ी से नीचे जाते हुए उन्हें वो फुटप्रिंट्स नज़र आते रहे. वो फॉलो कर रहे थे उसके फुटप्रिंट्स को, और ये ट्रैक करते करते उसके छोटे छोटे फुटप्रिंट्स, दे ट्रैक दिस फुटमार्क स्मॉल एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथॉर्न हेज. हॉथॉर्न हेज यानी हॉथॉर्न फूलों को कहते हैं, फूलों के नाम, और हेज यानी एक रुकावट, मतलब फूलों को रोकने के लिए उन्होंने फूलों को रोकने का ज़रिया होता है कि एक ऐसी एरिया से गुज़रे जहाँ पे एक हॉथॉर्न हेज बनी हुई थी, एक फूलों को रोकने का. जैसे नहीं आप देखते कि जो है बहुत फूल जो है नीचे लटकते जाते हैं तो लोग उनको जो है रोकने के लिए एक हेज बना देते हैं ताकि वो रोड साइड पे ना आए. तो उधर से भी वो गुज़रते हैं, उसके फुटप्रिंट्स नज़र आते हैं, उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते. एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल यानी एक लंबी सी स्टोन वॉल, मतलब पत्थरों की बनी हुई दीवार. एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, द मार्क्स वर स्टिल द सेम, दे ट्रैक्ड देम डाउन नॉर एवर लॉस्ट, एंड टू द ब्रिज दे केम. एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस यानी एक खुले मैदान से वो गुज़रे. द मार्क्स वर स्टिल द सेम यानी कि उन्हें वही फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे थे. वहाँ पे भी लूसी ग्रे के फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए वहाँ खुले मैदान से भी गुज़रे. दे ट्रैक देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट यानी कि वो उसको ट्रैक किए जा रहे थे, उन्हें वो नज़र आते जा रहे थे. और नॉर एवर लॉस्ट यानी कि वो मतलब कि वो कहीं फेड नहीं हो रहे थे, मतलब वो कहीं फुटप्रिंट्स गुम नहीं हो रहे थे उनसे, वो परफेक्टली उन्हें फॉलो करते जा रहे थे. एंड टू द ब्रिज दे केम, फाइनली जहाँ फुटप्रिंट्स उन्हें ख़त्म होते हुए नज़र आए वो एक ब्रिज था, वुड का ब्रिज, जो वो उस चट्टान से खड़े होके देख भी रहे थे. जिस वुड का जिक्र अभी हुआ है ना, चट्टान से खड़े होके उस वुड के ब्रिज को देख रहे थे, तो वो यही ब्रिज है. They followed from the snowy bank those footmarks one by one into the middle of the plank, and further there were none. They followed him from the snowy bank. They followed from the snowy bank यानी कि
एक बर्फ़ानी किनारे से उन्होंने फॉलो करते करते उसके फुटमार्क्स यानी उसके पैरों के निशान एक एक करके फॉलो करते हुए बर्फ़ानी किनारे से उसके माँ बाप जो है चलते चलते इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक यानी टुकड़ा एक लकड़ी का, ठीक है। तो जो ब्रिज चूँकि लकड़ी का बना हुआ था वो फुटमार्क्स चलते 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 लकड़ी के ब्रिज के बीच में आकर ख़त्म हो गए। एंड फर्दर देयर वर नन, यानी कि लूसी ग्रे कहाँ तक चली थी? उस वुड ब्रिज के बीच तक चली थी, क्योंकि उसके बाद से उसके फुटमार्क्स नज़र नहीं आए, ठीक है। Yet some maintain that to this day she is a living child that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. Yet some maintain that to this day she is a living child, यानी कि बहुत से लोग आज तक भी ये कहते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा है, लूसी ग्रे। That you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild, यानी कि आप आज भी लूसी ग्रे को उस अकेले जंगल में देख सकेंगे। Over rough and smooth she trips along and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind. यानी कि over rough and smooth she trips along, यानी कि जो रोड की सतह को डिस्क्राइब किया हुआ है कि कुछ रफ़ होती है, कहीं से लैंड रफ़ होता है, कहीं से स्मूथ होता है, तो वो उसी लैंड रफ़ और स्मूथ पे जो है फलांगती हुई उछलती हुई जो है नज़र आती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, यानी वो कभी पीछे भी नहीं देखती, वो बस चलती जाती है। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग दैट विसल्स इन द विंड, और एक अकेला गाना गाती है जो हवाओं में गूंज रहा होता है, ठीक है। तो अब हमें पता चलता है कि लूसी ग्रे के साथ हुआ क्या था। लूसी ग्रे अपनी अम्मी को ढूंढने के लिए जाती है मार्केट, लेकिन वहाँ चूँकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता और ख़राब मौसम होता है, स्टॉर्मी नाइट होती है, वो बेचारी अपना रास्ता खो देती है और एक वुडन ब्रिज से नीचे गिर के मर जाती है। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको हमारे नए लेक्चर्स ईज़िली अवेलेबल हों। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ email us at alpineacademy@gmail.com. Thank you.